हनुमानताल क्षेत्र में 3 चोरों से 7 वाहन किए जब्त। थाना हनुमानताल अंतर्गत बढ़ रहे चोरी के मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किए गए 7 वाहन जब्त किए गए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस द्वारा आरोपियों से आगे की पूछताछ कर मामले की जाँच की जा रही है। विगत कुछ समय से लगातार वाहन चोरी की शिकायतें आ रही थी, जो थाना हनुमानताल अंतर्गत छोटू उर्फ लोटा उर्फ सलामुद्दीन अंसारी और गोला उर्फ समीर अंसारी को पकड़ा गया था, जिनसे पूछताछ की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में अब तक करीब 7 वाहन विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी करना बताया है। उक्त 7 वाहन रिकवर कर लिए गए हैं और आगे की पूछताछ चल रही है। संभवतः अन्य वाहन भी इनसे प्राप्त होंगे। 1 करोड़ की लागत से उत्तर मध्य विधानसभा के विकास कार्यों का भूमि पूजन। उत्तर मध्य विधानसभा विधायक अभिलाष पांडे ने बताया कि उत्तर मध्य विधानसभा के 3 दिवसीय विकास दिवस के आयोजन का आज समापन दिवस मनाया गया, जिसमें उत्तर मध्य विधानसभा अंतर्गत चेरीताल वार्ड में लगभग 1 करोड़ की लागत के कई तरह के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। उत्तर मध्य विधानसभा के विकास दिवस, जो 3 दिवसीय हमने विकास दिवस मनाया, उसका आज समापन दिवस है और इसके अंतर्गत हमने उत्तर मध्य विधानसभा में आने वाले सभी वार्डों में विभिन्न प्रकार के कार्यों का भूमि पूजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना से लेकर जो अन्य विकास कार्य हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले सामुदायिक भवन हैं, सड़कें हैं, पार्क हैं और नालियां हैं, ऐसे सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। हमारे चेरीताल वार्ड में उत्तर मध्य विधानसभा में होने वाले कुछ विधायक मत से कार्य हो रहे हैं, जो बहुप्रतीक्षित मांग थी हमारे वार्ड के सड़कों की, और वरिष्ठ नागरिक उद्यान में नागरिकों के बैठने का कोई स्थान नहीं था, तो वो भी 30 लाख में बना रहे हैं। और आज जहां ये भूमि पूजन का कार्य हो रहा है, कोठारी मेडिकोज से होते हुए पंजाब बैंक कॉलोनी की जो सड़क है, उसको भी 22 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। GIF फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा। ग्रे आयरन फाउंड्री आयुध निर्माणी फैक्ट्री जबलपुर में टला बड़ा हादसा। फैक्ट्री के कर्मचारियों के अनुसार फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में कर्मचारियों की सजगता से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री को 10 लाख की क्षति पहुंची है। कर्मचारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित विचार कर कमेटी गठित करने की मांग की है, जिससे इस तरह की घटना दोबारा न हो। जो हमारे यहाँ फर्नेस है लोहा गलाने वाली, वो उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। एक्चुअली वो हमारे यहाँ जो 3 टन की भट्टी है, उसमें हमारे यहाँ जो COD है, COD का जो मटेरियल गलने के लिए आता है, हफ्ते में कई बार 2 बार आता है, कई बार 1 बार आता है। तो उसमें जो हमारे एक्सपर्ट मेल्टर रहते हैं वो गलाते हैं उसको, लेकिन वहाँ से कई बार ब्लास्ट वाली चीज़ें भी आ जाती। इससे पहले छोटे मोटे हादसे हुए, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा था कि जिसमें हमारी निर्माणी को लगभग 10 लाख की क्षति भी पहुंची, क्योंकि वो भट्टी अब दोबारा बनने लायक स्थिति में नहीं, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। लेकिन हमारे कर्मचारियों की सजगता दी कि उन्होंने उस हादसे में किसी को हताहत नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत पैनल बंद किया और तुरंत ही सबको सचेत करके दूर किया वहाँ से। राष्ट्रीय सेविका समिति दुर्गावती नगर में हुआ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। महिलाओं के संगठन राष्ट्रीय सेवा समिति द्वारा गरीब बस्ती के जरूरतमंद लोगों के लिए 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन सरस्वती ताई आप्टे की स्मृति में दुर्गावती नगर में किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को डॉक्टर्स के द्वारा हर तरह की जाँच और उचित इलाज दिया गया। ये राष्ट्रीय सेविका समिति ये महिलाओं का एक संगठन है और हमारी जो द्वितीय वंदनीय संचालिका है सरस्वती ताई आप्टे, उनके स्मृति में ये कार्य चल रहा है। दुर्गावती नगर से आज यहाँ स्वास्थ्य शिविर प्रारंभ हुआ है। बस्ती के लोगों को यहाँ चेकअप हो रहा है और वो निःशुल्क हो रहा है, और पूरे भारत भर और जबलपुर में भी ऐसे अनेक सेवा कार्य होते हैं जो लोगों के हित में हो। देशी पिस्टल और कारतूस के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। थाना लाडगंज अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर JDA ब्लॉक के सामने दी गई दबिश में एक आकाश पटेल नामक व्यक्ति को अवैध हथियारों के साथ पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके पास से एक देशी पिस्टल और एक कारतूस जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि JDA
जेटी ब्लॉक के सामने एक व्यक्ति अवैध हथियार लेके किसी मारने के में खड़ा हुआ है। इस सूचना को तस्दीक हेतु हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचा। पुलिस को देखकर वो इधर भागने की कोशिश कर रहा था, घेराबंदी कर उसे पकड़ा। इसका कब्जे से एक पिस्टल, देसी पिस्टल, एक कारतूस मिला। नाम पता पूछने पर आकाश पटेल वसीदा जमदर का रहने वाला बताया। आरोपी के खिलाफ 25-27 का आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कैलाश विजयवर्गीय का हुआ नगर आगमन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की 400 सीट जीतने, चुनाव की तैयारियों और रणनीतियों के बारे में बैठक करने की बात कही। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीट जीतेंगे, चाहे कमलनाथ हो या नकुलनाथ, हमें फर्क नहीं पड़ता। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के पास लड़ने वाले लोग ही नहीं बचे हैं। वहीं सीएए को एक अच्छा फैसला बताते हुए मोदी सरकार के निर्णय का स्वागत किया। मंडला जाना है, वहाँ पर चुनाव प्रबंध समिति की सहमत बैठक है। बाकी भी अन्य हमारे चुनाव संचालन को लेकर हमारे कार्यक्रम है वहाँ। अब देखिए, लोकसभा चुनाव की गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है कि उसकी जो भी तैयारियाँ होती, उस तैयारियों की बैठक हम ले रहे हैं। जैसा कि टारगेट है 400 सीट का, वो 400 सीट पूरा करने का संकल्प हम सबका है, हम सभी कार्यकर्ताओं का है। तो हम पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतेंगे और देश में 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। हमने कहा हम 29 सीट पूरी जीतेंगे। नकुलनाथ जी लड़े या कमलनाथ जी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गढ़ा थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। जबलपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गढ़ा थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आम लोगों को शासन प्रशासन के द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों से अवगत करवाया गया और सभी से नियमों का पालन कर त्योहार मनाने की अपील की गई है। आगामी समय में त्यौहार को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार संबंधित सभी थानों में शांति समिति की बैठक रखी गई थी। इसी क्रम में आज थाना गढ़ा में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें आम लोगों को शासन प्रशासन के जो दिशा निर्देशों से अवगत कराया कि जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन का नियमों का पालन करें और शांतिप्रिय तरीके से त्यौहार मनाएं। फेयरवेल पार्टी करने गए छात्रों के साथ हुई मारपीट। थाना तिलवारा पुलिस के अनुसार शॉन एलिजे होटल में ज्ञान गंगा कॉलेज के द्वारा आयोजित की गई फेयरवेल पार्टी में छात्रों के साथ मारपीट में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि ज्ञान गंगा कॉलेज के छात्रों के अनुसार आपस में वाद विवाद और होटल प्रबंधन द्वारा मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस को सूचना लगी थी कि सोन एलिजा में कुछ वाद विवाद हो रहा है। तत्काल थाना तिलवारा से पुलिस का बल वहां पहुंचा तो मामला वहां शांत हो गया था और किसी के द्वारा कल कोई रिपोर्ट नहीं की गई। आज अभी कुछ समय पूर्व ही कुछ ज्ञान गंगा कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने बताया है कि इनका कोई फंक्शन वहां इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सोन एलिजा होटल में। आपस में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद इनका सोन एलिजा प्रबंधन से भी वाद विवाद हुआ। इस तरह की ये रिपोर्ट कर रहे हैं और मारपीट होने की बात भी बता रहे हैं। इसकी संपूर्ण मामले की जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जुआ खिलाने वाले 9 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा संगठित जुआ सट्टा खिलाने वालों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और बरगी थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में बम ढाबा संचालक सहित 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 83,200 रुपए नकदी सहित 10 मोबाइल जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि बरगी में बम ढाबा के पीछे जुआ खिलाया जा रहा है। तो क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी बरगी के संयुक्त नेतृत्व में एक टीम जब वहाँ पर रेड करती है तो 9 लोग वहाँ जुआ खेलते हुए पाए जाते हैं और जब वहाँ पर उन पैसे को गिना जाता है तो लगभग 83,000 रुपये इनसे जब्त किया जाकर इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।